अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक दज्जाल के हवाले से है, जो कि हमेशा से एक तशवीशनाक तस्वुर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में बसने वाले इंसानों में अक्सरियत उन लोगों की है जो आसमान से नाजिल करदा किताबों पर अकीदा रखते हैं, जैसा कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी। तो लिहाजा इन तीनों मज़ाहिब में इख्तिलाफ ही सही, लेकिन फिर भी दज्जाल के आखिर ज़माने में खरूज को लेकर तीनों मज़ाहिब में हमाहंगी पाई जाती है। नाजरीन, इन तीनों मजहबी तबकात में दज्जाल के हवाले से मुख्तलिफ अकायद और सोच पाई जाती है। मसलन मुसलमानों के नज़दीक दज्जाल एक ऐसा काफिर शख्स है जो कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा, और ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मुसलमानों की तरफ एक ऐसी ख़तरनाक आजमाइश के तौर पर मुसल्लत किया जाएगा जिसके शर से महफूज रहना एक आम मुसलमान के बस में ना होगा, बल्कि सिर्फ वही मुसलमान जो कुरान और सुन्नत के मुत्तबे होंगे दज्जाल को अता की गई ताकत के सामने डट सकेंगे। नाजरीन, इसके बरक्स यहूदी मजहब में दज्जाल को एक ऐसे मसीहा का दर्जा हासिल है जिसके खरूज के बाद सारी दुनिया में यहूदियों की हुकूमत राइज हो जाएगी, और उस दौरे हुकूमत में यहूदी लोग दुनिया को दज्जाल की सरबराही में उसकी खुदाई ताकतों की मदद से यहूदियों पर किए गए तमाम मजालिम का बदला लेंगे। नाजरीन, जहाँ तक ताल्लुक ईसाई मजहब का है तो उनका अकीदा भी मुसलमानों से मिलता जुलता है, और ईसाई भी मानते हैं कि दज्जाल का फितना ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ सरगर्म होगा, और मुसलमान और ईसाई मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रहबरी में दज्जाली फितने का खात्मा करेंगे। दोस्तों, दज्जाली मौजू का दायरा काफी वसी है और इस मौजू पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आज हम अपने नाजरीन के लिए 10 ऐसी सहीउल अस्नाद अहादीस पेश करेंगे जिनमें सरवर कायनात खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के हवाले से पेशन गोइयां फरमाई, और इस उम्मत को पहले से ही इस फितने से बचने और इससे महफूज रहने के लिए तदाबीर की रहनुमाई फरमाई। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं उन 10 अहादीस की तरफ जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मुस्तकबिल की पेशन गोई मौजूद है। नाजरीन, आपको इब्तिदा में ही ये बात वाज़े करते चलें कि इन तमाम अहादीस का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं लिया गया, बल्कि हदीस का मफ़हूम मुख्तसरन बयान किया गया है। नाजरीन, अगरचे अहादीस की किताबों में दज्जाल के हवाले से दर्जनों की तादाद में अहादीस मौजूद हैं, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ 10 ऐसी अहादीस का मजमुआ आपके सामने रखेंगे जो इन हदीस की किताबों में से ली गई हैं, जो 2 सबसे जामे और मुख्तसर मानी जाती हैं, यानी सही बुखारी और मुस्लिम। और इन दोनों किताबों में से जिन 10 अहादीस का इंतखाब किया गया है वो तवातुर के साथ बयान की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सबसे पहली हदीस की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा ना हो जाएं, और जिन में से हर शख्स ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। दूसरी हदीस। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को उस काने दज्जाल से डराया है और आगाह फरमाया है, सुन लो वो काना होगा, और जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है, उसकी 2 आंखों के दरमियान लफ्ज काफिर लिखा होगा। नाजरीन, तीसरी हदीस की तरफ चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैं दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ
जो मुझसे पहले किसी पैगंबर ने अपने उम्मतियों को नहीं बताई, और वो ये है कि वो काना होगा और उसके पास जन्नत की मिसल और आग की मिसल चीजें होंगी, और जिसको वो जन्नत कह रहा होगा वो असल में दोज़ख होगी, और उसके पास एक हाथ में आग होगी जो असल में जन्नत होगी। और मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, और नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत को आगाह किया था। दोस्तों, बढ़ते हैं चौथी हदीस की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर कयामत के कायम होने तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं आएगा। दोस्तों, पांचवी हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कुर्बे कयामत में 3 निशानियां जाहिर होंगी, उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, और ना ही किसी का ईमान लाना उसको नफा दे सकेगा जब तक वो पहले से ही मोमिन न हो। पहली निशानी, सूरज का मगरिब से निकलना। दूसरी निशानी, दज्जाल का खरूज। और तीसरी निशानी, दाबतुल अर्द का जमीन से निकलना। नाजरीन, मुख्तसरन आपको बताते चलें कि दाबतुल अर्द एक ऐसा चौपाया होगा जो जमीन के अंदर से निकलेगा और इंसानों से हम कलाम होगा। तो चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी छठी हदीस की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल जब निकलेगा तो वो 40 तक रहेगा। नाजरीन, इस हदीस में रावी बयान करता है कि मुझे याद नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40 से मुराद 40 दिन थे या 40 महीने या फिर 40 साल, लेकिन सही मुस्लिम से ही एक रिवायत में एक और सहाबी से नकल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन फरमाए थे। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे और वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। दोस्तों, 7वीं हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे, एक आंख उसकी उभरी हुई होगी। जो शख्स दज्जाल को अपनी जिंदगी में पाए तो उसे चाहिए कि सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात की तिलावत करे, तो अल्लाह ताला उसको महफूज फरमा लेगा और दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में ठहरेगा। इसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी के 37 दिन मामूल के बराबर होंगे। वो बारिश बरसाएगा और जमीन से सब्जा उगाएगा, और फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे जो 2 ज़र्द चादरें पहनकर दमिश्क में उतरेंगे और मकामे लुद पर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। नाजरीन, ये 7 अहादीसें वो हैं जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खरूज, उसके हुलिये और ताकतों से मुतालिक आगाह किया है। दीगर 3 अहादीसें जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाली फितने से बचने के वज़ाइफ और दुआएं इरशाद फरमाई हैं। दुरूद हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर। तो नाजरीन, 8वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत कहफ की पहली 10 आयात जुबानी याद कर लेगा तो अल्लाह ताला उस शख्स को दज्जाल के फितने से बचा लेगा। दोस्तों, 9वीं हदीस की तरफ बढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल और एक मोमिन शख्स के दरमियान एक मुनाजरा होगा। जब दज्जाल का खरूज होगा तो वो मोमिन शख्स उसे ललकारेगा और कहेगा कि तू दज्जाल है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। दज्जाल उस शख्स को अपनी खुदाई ताकतों का हवाला देगा और मुतालबा करेगा कि दज्जाल को खुदा मान लिया जाए।
नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन वो मोमिन शख्स कहेगा कि मुझे मेरे नबी की हदीस पहुंची है कि तू कज़्ज़ाब है, तू दज्जाल उस मोमिन शख्स के जिस्म के 2 टुकड़े कर देगा और फिर दोबारा उसको जिंदा कर देगा और पूछेगा कि अब बता। तो वो मोमिन शख्स कहेगा कि तेरे इस अमल ने मेरा ईमान मजीद मजबूत कर दिया है, क्योंकि जो तूने कर दिखाया है इसकी खबर मेरे नबी ने मुझे पहले ही दे दी थी, इसीलिए तू कज़्ज़ाब ही है। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन शख्स उस वक्त रूह ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मुसलमान होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के आखिरी और 10वीं हदीस की तरफ। नाजरीन, इस हदीस में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे और सहाबाए कराम को हुक्म देते थे कि 4 चीज़ों के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। नंबर 1, जहन्नुम का अजाब। नंबर 2, कब्र का अजाब। नंबर 3, जिंदगी और मौत के अजाब से। और नंबर 4, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह। तो नाजरीन, ये थी वो 10 अहादीसें जो आज हमने अपने नाजरीन की खिदमत में पेश की हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।